प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अक्सर उनके विरोधी क्या कहते हैं कि वैसे तो कहते हैं इनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन स्पेसिफिकली कई बार कहा जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं है, इनको कोई जानकारी नहीं है। उनके विदेश दौरों का मजाक उड़ाया जाता है। सोशल मीडिया पे नहीं देखे हैं, विदेशी नेता से गले मिल लिए, इससे क्या होता है, ये तो कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते, गले मिल रहे थे, क्या मिला नहीं मिला। अच्छा, ये भी आरोप लगाते हैं कि उन्हें देश की कोई परवाह नहीं है, वो तो विदेश में ही रहते हैं। उनका खर्चा जोड़ते हैं कि पीएम के तौर पर कितनी बार गए, कितना विमान उड़ा नहीं उड़ा, फलाना ढिमकाना, 10 तरह की चीज चलती रही है पिछले 8 साल से। अब आप सोचिए कि जिन नरेंद्र मोदी के ऊपर विदेश नीति को लेकर इतने आरोप लगते हैं कि इनको समझ ही नहीं है, विदेश नीति डुबा दी वगैरह वगैरह वगैरह, उनके बारे में दुनिया के ताकतवर नेता ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति चलाते हैं। वो किसी के दबाव में नहीं आते, देश हित में फैसला करते हैं। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति, भारत के दोस्त, नरेंद्र मोदी के दोस्त पुतिन ने कही है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो विदेशी दोस्त हैं जिन्हें देश हित में नरेंद्र मोदी ने साइड लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि देश का फायदा देख रहे थे। अभी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार पुतिन साहब को सुनिए, जो बड़ा बयान उन्होंने दिया है। फिर रूस हो, अमेरिका हो, देश हित की जब बात आई तो कैसे पीएम मोदी ने सबको साइड लगाया, उसके बारे में बताऊंगा। Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation, despite any attempts to do some detente or to limit something. He's like an icebreaker moving in the necessary direction for the Indian people. And I'm sure that India has a great future and an increasing role in the global affairs. पुतिन बैठकर दुनिया के सामने कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश हित में फैसले लेते हैं और भारत जो है वो बहुत बेहतर स्थिति में। अफसोस ये है कि ये बात यहां कुछ लोगों को या तो समझ में नहीं आती या वो समझना नहीं चाहते। वो भारत को श्रीलंका से कंपेयर करते हैं और दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट बताती है, उसकी तारीफ करती है। जिन नरेंद्र मोदी के लिए हमारे यहां कुछ लोग कहते हैं इनको कुछ विदेश नीति नहीं आती, उनके लिए दुनिया कहती है कि अपने देश हित में जो विदेश नीति चला रहे हैं वो स्वतंत्र है, बढ़िया। पाकिस्तान कह रहा है भाई, अपना दुश्मन जिसको लगता है इंडिया, इमरान खान कह रहे हैं कि भारत तो स्वतंत्र विदेश नीति चलाता है। पर यहां कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। यूक्रेन युद्ध के 8 महीने में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर लगातार दबाव डाला कि भारत रूस से दूरी बनाए और पश्चिमी देशों का साथ दे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी का पक्ष नहीं लेगा। वो दोस्त तो अमेरिका का भी है, वो दोस्त तो ब्रिटेन का भी है, वो दोस्त तो रूस का भी है, लेकिन वो दोस्ती तभी तक है जब वो भारत के हितों के आड़े नहीं आती। भारत के हित के आड़े आएगी तो दो साइड, देश ऊपर। और ये अभी बताता हूं कैसे, उदाहरण से बताता हूं। अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदा। रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने से भारत ने 35,000 करोड़ रुपए बचाए। दोस्तों अमेरिका भी है, लेकिन यहां भारत का हित था, क्योंकि दुनिया में जब यह युद्ध चल रहा है तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है। भारत ने रूस से 35,000 करोड़ का तेल खरीदा तो 35,000 करोड़ रुपए बचाए, इसलिए भारत में तेल की कीमत नहीं बढ़ रही, वरना आफत आ जाती। इस वक्त भारत को तेल सप्लाई करने वाला दूसरा बड़ा देश रूस बन गया है, जबकि 2021 में भारत को तेल सप्लाई करने वाले देशों में रूस 10वें नंबर पर था। अमेरिका हाथ पांव मारता रह गया। इंडिया ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम खरीदेंगे तो खरीदेंगे, दोस्ती तुम्हारी अलग, देश हमारा सबसे ऊपर, और रूस से खरीद लिया तेल। सोचिए ना भाई, बता तो रहा हूं, 10वें नंबर पे हम रूस से तेल खरीदते थे, अब दूसरे नंबर का हमारा तेल देने वाला देश बन गया रूस। सितंबर में भारत ने रूस से प्रतिदिन 8,79,000 बैरल तेल खरीदा है।
तो एक दोस्त अमेरिका को कैसे साइड लगाया बताया। इसी तरह से अमेरिका विरोध करता रहा, पाबंदियां लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील पर टस से मस नहीं हुआ। भारत ने रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे। अमेरिका को अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा। कहा हमें, जो अमेरिका का नियम है उसमें बदलाव करके कहा कि इंडिया के लिए एक छूट दे रहे हैं। यह है आज इंडिया की पावर, जिस विदेश नीति को कहते हैं भारत के कुछ सो कॉल्ड बहुत बड़े ज्ञानी कि जीरो है। उस विदेश नीति का नतीजा है कि अमेरिका झुकता है, इंडिया नहीं। और इनमें से 2 S-400 की सप्लाई भी हो चुकी, तीसरे की सप्लाई नवंबर में होगी, बाकी 2 S-400 2023 तक भारत को मिल भी जाएंगे। एक उदाहरण यूएन में रूस के खिलाफ आए प्रस्तावों में एब्स्टेन रहने का है। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, यूएन में रूस के खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार प्रस्ताव ला रहे हैं, लेकिन भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं करना है तय कर लिया, तो ना ही एक भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और लगातार वोटिंग से बाहर रहा। यही होती है स्वतंत्र विदेश नीति, किसी के एजेंडे के हिसाब से ना चलना, अपने देश हित में चलना, जो नरेंद्र मोदी करके दिखा रहे हैं। क्योंकि आज इंडिया के अंदर यह कॉन्फिडेंस है कि अमेरिका अगर साथ में नहीं भी होगा तो हम अपना काम खुद चला सकते हैं, और उनको पता भी है कि कैसे नहीं होगा। हम इस वक्त दुनिया की जरूरत है, हमको छोड़ के नहीं जा सकता ना ये दोस्त। नरेंद्र मोदी की हालत, भारत की हालत इस वक्त ये है कि वो दोस्ती इस बात पर नहीं निभा रहे कि अरे तुम मेरे साथ रात में पार्टी में चलोगे तभी मेरे दोस्त हो। वो बोल देते हैं नहीं, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मुझे करियर बनाना है, मुझे एग्जाम में टॉप करना है। और उनको पता है कि चूंकि नोट्स की जरूरत दोस्त को मुझसे ही पढ़नी है, तो ये मुझे छोड़ेगा भी नहीं। और यही होता है, रूस ने नहीं छोड़ा, अमेरिका ने नहीं छोड़ा। अगर भारत ने रूस का संकट में साथ दिया तो साथ ही साथ यह भी समझाया कि युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। वहां भी इंडिया फर्स्ट, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर यह युद्ध चलता रहा तो भारत भले सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो तूफान आएगा तो कुछ हमारे ऊपर भी असर तो छोड़ेगा ही। और इसलिए वहां भी दोस्ती साइड की रूस के साथ। और 1 महीने पहले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी ने पुतिन के सामने कह दिया भाई कि हेलो सुनो, ये युद्ध का दौर नहीं है। फिर से सुनिए पीएम मोदी ने पुतिन को क्या समझाया था, फिर आगे की बात बताता हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बात मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। देख रहे हैं, मुंह पे बोला है पुतिन को कि ये लड़ने का वक्त नहीं, और उसके बावजूद पुतिन आज बैठ के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और इंडिया को आगे ले जा रहे हैं और स्वतंत्र नीति चला रहे हैं। नहीं रूस छोड़ के चल सकता इंडिया को, नहीं अमेरिका छोड़ के चल सकता इंडिया को। क्यों, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि यह बात उन पुतिन के सामने नरेंद्र मोदी ने कही जो पुतिन किसी की सुनते नहीं है। दुनिया के किसी और नेता की हिम्मत नहीं थी कि वो पुतिन के सामने ऐसा कह दे, लेकिन वो पीएम मोदी की बात चुपचाप सुनते रहे, और सुने नहीं, आज आके तारीफ भी करके चले गए। मतलब यहां नहीं आए, वहीं पे कार्यक्रम में। पश्चिमी देशों ने इस बयान के लिए पीएम मोदी की बड़ी तारीफ की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पुतिन ने बुरा मान लिया। सोचिए, आज वही पुतिन एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका और पश्चिमी देश हैं जो भारत को अपने पाले में लाने में 8 महीने से जुटे हैं। एक तो इंडिया क्या है, इंडिया ऐसी पावर बन चुका है कि सब खींच रहे हैं, ए मेरे साइड आओ, ए मेरे साइड आओ। और इंडिया अपना लगा हुआ है कि हमारा साइड जो है वो सिर्फ इंडिया है। मतलब पीएम मोदी ने तय किया है कि हम इंडिया की साइड हैं।
इंडिया के हित की साइड है। रहेंगे सबके साइड, लेकिन इंडिया का हित सर्वोपरि। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ने अमेरिका, पश्चिमी देशों से संबंध बिगाड़ लिए। भारत और अमेरिका के संबंध पहले जैसे ही मजबूत हैं। अगले महीने ही भारत और अमेरिका की सेना LAC के पास युद्धाभ्यास करने वाली है। 8 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच भारत 3 युद्धाभ्यास करने वाला है। सुनिए, 8 नवंबर से 18 नवंबर क्वाड देशों के साथ युद्धाभ्यास होगा। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं शामिल होंगी। फिर 15 नवंबर से 2 दिसंबर LAC के पास भारत और अमेरिका की मिलिट्री डील होगी, ड्रिल चलेगी भारत और अमेरिका की। 28 नवंबर से 11 दिसंबर भारत ऑस्ट्रेलिया का युद्धाभ्यास चलेगा। मतलब हम अपने स्टैंड पर कायम भी रहेंगे, तुमसे बातचीत भी करेंगे, तुम हमको सुनाओगे, हम अमेरिका में बैठ के तुमको सुनाएंगे। मैंने आपको भारतीय विदेश मंत्री का सुनाया ना, अमेरिका में बैठ के अमेरिका को सुनाया, यूरोपीय देशों को सुनाया कि हमको ज्ञान मत दो कि रूस से पेट्रोल मत लो, रूस से तेल मत लो, तुम रूस से क्यों गैस लेते हो जी। सुना क्या है वहां पे? हमको अमेरिका प्रेशर बनाने के लिए बोला कि तुम अपने यहां मानवाधिकार देखो। विदेश नीति वहीं, विदेश मंत्री वहीं बैठ के सुना के चले आए कि हमको मत सुनाओ, अपने यहां देखो तुम क्या करते हो। तो लेते हैं तो तुरंत दे भी देते हैं। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के पीछे एक बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना व्यक्तित्व। डिप्लोमेसी में ग्लोबल लीडर्स का वर्चस्व भी मायने रखता है। आप अपनी बात कितनी मजबूती से रखते हैं, कैसे मनवाते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि बेहद मजबूत नेता की। पीएम मोदी खुद ये कह चुके हैं कि यह नया भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद है ना, कहा था कि पीएम मोदी के सामने अपनी बात मनवाना आसान नहीं है। ट्रंप ने बोला था कि जहां इंडिया की बात आ जाती है, आप नरेंद्र मोदी से अपनी बात नहीं मनवा सकते, ये भाई नहीं हिलते। ये ट्रंप बोल चुके हैं भाई। इसी तरह ग्लोबल लीडर से मिलते वक्त पीएम मोदी जिस तरह से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, वो उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। सामने वाले को भी लगता है ना कि एक कॉन्फिडेंट देश का एक कॉन्फिडेंट नेता मिल रहा है, तो वहां से एक रिलेशनशिप दूसरी बनती है। मनमोहन सिंह अच्छे नेता थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर हर बार सवाल खड़ा होता था कि वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, वो बात नहीं है। ग्लोबल मंच पर जिस तरह से पीएम मोदी अपनी बात रखते हैं, उससे भी दूसरे देशों के नेताओं के को यह मैसेज जाता है कि भारत में एक मजबूत नेतृत्व है जिससे बहुत सोच समझ कर डील करना होगा। आप किसी व्यक्ति से बात कीजिए, वो आपको बता देगा, जो थोड़ा बॉडी लैंग्वेज समझता है, कि जिस मजबूती से हाथ मिलते हैं, कॉन्फिडेंस, उससे आगे की चीजें तय हो जाती हैं कई बार। इस वजह से भी ग्लोबल अफेयर्स में भारत की भूमिका बढ़ी है। दुनिया के सभी बड़े देश भी समझते हैं कि भारत के बिना काम नहीं चलेगा। जो मैं आपसे कह रहा था कि आगे बताऊंगा कि भारत के बिना काम क्यों नहीं चलेगा। इसकी वजह है, एक तो भारत दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में से एक है। दुनिया में आ रही है मंदी। दुनिया को यह दिख रहा है कि भारत में अगर भारत से नुकसान कर लिया, भारत से चीजें बिगाड़ ली, रिश्ता बिगाड़ लिया, उनके यहां की चीजें बनेंगी, बेचोगे कहां भाई? मार्केट तो यही है। तुम्हारे यहां तो वैसे ही लोगों की नौकरी जाएगी, तुम्हारे यहां तो वैसे ही मंदी रहेगी। खरीदेगा कौन? खरीदेगा वो इंडिया, जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। तो भारत के मार्केट की दुनिया को जरूरत है, और दुनिया बड़ी निर्मोही है बॉस। सीधा सा हिसाब है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। आज भारत चढ़ रहा है, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में चढ़ रहा है उसको लोग सलाम कर रहे हैं। और भारत चढ़ रहा है, यह बताया, जताया और दिखाया गया है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है। आईएमएफ ने भारत को दुनिया का ब्राइट स्पॉट बताया है। जबकि रूस और अमेरिका की हालत क्या है? अमेरिका में 6 से 9 महीने में मंदी आ जाएगी। युद्ध की वजह से रूस की आर्थिक हालत खराब चल रही है। तो तुम रहे होगे चीता, लेकिन आज के शेर हम हैं, और इसलिए आवाज नीचे। यह हिसाब चलता है इंडिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन नीतियों को विपक्ष फेल बताकर खारिज कर देता है, ग्लोबल लीडर्स उन्हीं नीतियों के कायल हैं।